3 बार ओमकार का उच्चारण कीजिए। ओ। ओ। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाइए सभी लोग। गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ बोले, पूरे भाव पूर्वक भाव करें। उगता हुआ स्वर्णिम सविता आपके कन कन पे, रोम रोम पे, रग रग पे, आपके शरीर के प्रत्येक सेल पे सूर्य का प्रकाश, आपका शरीर सोख रहा है। सूर्य का प्रकाश पड़ने मात्र से आपका शरीर ओजस्वी तेजस्वी मनस्वी बन चुका है, बलिष्ठ बन चुका है। इस भाव के साथ गायत्री महामंत्र हम लोग करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप भाव कीजिएगा, जो जो शब्द सुनिएगा उसके ऊपर भाव कीजिएगा, क्या मतलब गायत्री का भावार्थ है। उस प्राण स्वरूप, प्राणों को देने वाला, दुख नाशक, दुखों का नाश करने वाला, सुख स्वरूप, सुख को देने वाला, प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, पापों को नाश करने वाला, पाप नाशक, देव स्वरूप, देवता जैसे जो है परमात्मा को हम अपनी अंतर आत्मा में धारण करते हैं। देखिए गायत्री मंत्र का कितना बढ़िया भावार्थ है। उस प्राण स्वरूप प्राणायाम जो हम अभी करेंगे, प्राण आकर्षक प्राणायाम, उसके जैसा वो प्राण गायत्री मंत्र ही प्राण आकर्षक प्राणायाम में आ जाएगा। राइट। तो उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतर आत्मा में धारण करते हैं। जब अंतर आत्मा, जब खेचरी मुद्रा करेंगे तो अंतर आत्मा आपकी सुखद अनुभूति होगी। तो ऑलरेडी हमारे पास क्या है, अंतरात्मा में धारण कर रहे हैं गायत्री के भावार्थ। और उसके उपरांत क्या होगा, धारण करने के बाद हमारी सद्बुद्धि मिलेगी, हमारे बुद्धि को सही रास्ते पर लेकर जाएंगे। इस भावार्थ के साथ हम लोग अपने हाथ को नीचे करेंगे और प्राण आकर्षक प्राणायाम के लिए हम लोग प्रिपेयर होंगे। तो सभी लोग प्रयास करें, आपका रीढ़ की हड्डी सीधा हो। जैसे बैठे तो क्या होगा, प्राणों का प्रवाह सही दिशा में बनेगा। तो सभी लोग प्राण आकर्षक प्राणायाम के लिए तैयार हो जाएं। मन को शांत कर लें, चित्त को एकाग्र कर लें और चेहरे पे प्रसन्नता रखें। लंबा गहरा धीमा श्वास खींचिए। प्राण आकर्षक प्राणायाम कीजिए, प्राणों को आकर्षित कीजिए, ब्रह्मांड में व्याप्त प्राण चेतना को आकर्षित कीजिए, अपने शरीर के अंदर आकर्षित कीजिए, शरीर के रोम रोम में पहुंचाइए। तो इसमें हम जब श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, राइट, तो लंबा गहरा धीमा श्वास खींचिए और शरीर के प्रत्येक सेल में पहुंचाइए। शरीर के प्रत्येक सेल में पहुंच जाए तो थोड़ा देर रुकिए अपने शरीर के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे अंतः कुंभक। जब आप अंदर श्वास थोड़ा देर रुकेंगे तो उसको बोलते हैं अंतः कुंभक। फिर हम जब श्वास को बाहर रोकते हैं तो हम उसको बोलते हैं बाह्य कुंभक। ठीक है। लंबा गहरा धीमा श्वास खींचिए, प्राण आकर्षक प्राणायाम कीजिए, अपनी भावनाओं को जागृत कीजिए। बहुत सिंपल प्राणायाम है, लेकिन इस सिंपल प्राणायाम में आपका जीवन रखा है, आपके जीवन का क्वालिटी रखा है, आपके जीवन का दिशा निर्देश इसी से मिलता है। जितना ज्यादा प्राण होगा, प्राण चिकित्सा एक दिव्य विभूति किताब में गुरुदेव लिखते हैं, आपका प्राण जैसा होगा वैसा ही आपका व्यक्तित्व होगा। तो अपने प्राण को सजग बनाइए,
अपने प्राण को महान बनाइए, अपने प्राण को प्राणवान बनाइए। और प्राणवान आपका प्राण तभी बनेगा जब आप सही ढंग से श्वास लेंगे। सही ढंग से श्वास कैसे लेंगे? आपका श्वास, जब श्वास लें तो आपका श्वास लंबा होना चाहिए, गहरा होना चाहिए, धीमा होना चाहिए, राइट? ऐसा ध्यान कीजिए, लंबा गहरा धीमा श्वास खींचिए। और श्वास खींचते समय भाव करें, श्वास आपका जब खींच रहे हैं तो नाभि तक श्वास जा रहा है। हम लोग श्वास छोटा मोटा लेते हैं ताकि लंग्स 1 ही 2% काम करता है। आपको लंग्स का 90% उपयोग मिनिमम करना है, ताकि आपका तीनों लोब्स लंग्स का काम करे और प्राण पूरे शरीर के अंग अंग में पहुंचे, तभी तो स्वस्थ रहेंगे। नहीं तो जहां प्राण नहीं पहुंचेगा वहां पे क्रैम्प आएगा, वहां पे दर्द देगा, वहां पे पेन होगा, है ना? तो वहां आप मतलब जहां पे पेन हो रहा है, मतलब समझिए वहां प्राण नहीं जा रहा है, तो वहां पे प्राण पहुंचाइए। इसीलिए गुरुदेव बोले प्राण आकर्षक प्राणायाम, प्राणों को आकर्षित कीजिए ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड में प्राण व्याप्त है, आपकी पात्रता जैसी होगी वैसे प्राण को आप एकत्रित करेंगे। तो प्राणों को ज्यादा मात्रा में एकत्रित करने का प्रयास करें। लंबा गहरा धीमा श्वास खींचिए, धीरे धीरे श्वास को छोड़िए। आपका श्वास कछुए की तरह होनी चाहिए। 1 मिनट में मात्र 3 से 4 बार श्वास लेता है कछुआ, इसलिए कितना दिन जीता है वो? 300 साल जीता है ना? तो हमारी श्वास भी वैसे होनी चाहिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए इसका, लंबा गहरा धीमा श्वास खींचने का, प्राण आकर्षक प्राणायाम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने, पूरे भाव पूर्वक। आपके रोम रोम पुलकित हो चुके हैं, आपके पूरे शरीर में प्राण आ चुके हैं। आपके प्राण आने मात्र से अब जहां जहां हलचल मच गई है शरीर के अंदर, अब जहां जहां नाड़ीज में इम्प्योरिटीज है उसको निकालना है। तो नाड़ीज में जो गंदगी है वो कैसे निकलेगी? नाड़ी शोधन प्राणायाम से निकलेगी, राइट? तो चलिए सभी लोग आराम से किसी भी सुखद आसन में प्रसन्नता पूर्वक बैठ जाइए। मन शांत, चित्त एकाग्र, चेहरे पे प्रसन्नता। और लंबा गहरा धीमा श्वास खींचते हुए एक बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। ओ, बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने। चलिए अब हम लोग नाड़ी शोधन करते हैं। पहले चंद्र नाड़ी का शोधन करेंगे, फिर सूर्य नाड़ी का शोधन करेंगे, और फिर दोनों के मिश्रण से हम लोग सुषुम्ना नाड़ी का शोधन करेंगे, ठीक है? लेफ्ट हैंड लेफ्ट घुटनों पे, राइट हैंड के थंब से राइट मसल्स को बंद कीजिए। लंबा गहरा धीमा श्वास बाएं नाक से लीजिए। ब्रह्मांड में व्याप्त चंद्रमा की शीतलता को अपने नाक, बाएं नाक से लेने का प्रयास करें। धीरे धीरे श्वास को छोड़िए। पहले श्वास को लीजिए, थोड़ा देर अंदर रोकिए, जितना रोक सकते। यदि नहीं रोक सकते तो जबरदस्ती मत कीजिए, श्वास लीजिए श्वास छोड़िए। यदि जो आपके प्रैक्टिस में है कि आप सांस को रोक सकते हैं तभी रोकिए। आप यदि जो सांस के रोग है, आपको कोई इसी प्रकार का अस्थमा है, हार्ट डिजीज है, तो श्वास को मत रोकिए। और जो स्वस्थ है पूर्णता, वो श्वास को रोक सकते हैं, अपने प्राणों को रोक सकते हैं अंदर श्वास लेने के बाद, राइट? चलिए श्वास लीजिए श्वास छोड़िए, 3 बार ऐसा कीजिए। 3 बार बाएं नाक से श्वास लीजिए और 3 बार ही बाएं नाक से श्वास को छोड़िए। भाव कीजिए कि आपके जितने भी चंद्र नाड़ी है, जितने नाड़ी चंद्र नाड़ी है, वो शुद्ध हो रही है। चंद्र नाड़ी पूर्णतः स्वस्थ हो चुका है, पूर्णतः बलिष्ठ हो चुका है, पूर्णतः जितने भी मोरबाइड मैटर थे, जितने भी लैक्टिक एसिड एक्युमुलेटेड थे, जितने भी निगेटिविटी थी चंद्र नाड़ी में, वो सब भाग गया है। क्योंकि बीमारी का रूट कॉज गुरुदेव बताते हैं प्राण चिकित्सा एक दिव्य विभूति किताब में, कि भाई बीमारी का रूट कॉज आपके नाड़ी में होता है। सबसे पहले बीमारी आपके कारण शरीर में होता है, फिर जाकर के फिजिकल बॉडी में अपीयर होता है।
आपको बुखार आता है, हेडेक होता है, ये सब बाद में कब दिखता है? तो हमें फिजिकल बॉडी में आ रहा है तब दिख रहा है। लेकिन बीमारी कहाँ स्टार्ट हुआ? बीमारी आपका सूक्ष्म शरीर में स्टार्ट हुआ, कारण शरीर में स्टार्ट हुआ, हमको पता ही नहीं चलता है। तो गुरुदेव बताते हैं नाड़ी में इम्प्योरिटीज होता है ना, उसके कारण ये बीमारी होता है। तो नाड़ी को यदि आप इम्प्योर प्योर कर देंगे रोज ये नाड़ी शोधन के प्राणायाम के द्वारा, तो कभी बीमारी नहीं पड़ेंगे। और गुरुदेव प्राण चिकित्सक दिव्य विभूति में ही आगे बताते हैं कि जब बीमार नहीं पड़ेंगे तो क्या होगा? आपका दिमाग रचनात्मकता में जाएगा, आपका विचार जो हमने जो काम किया है बेटा उस काम को अच्छे से कर पाओगे आप। राइट। चलिए, तो 3 बार आप लेफ्ट से ले लिए, लेफ्ट से छोड़ दिए, फिर राइट से लीजिए, राइट से छोड़िए। तो प्राण चिकित्सा एक दिव्य विभूति गुरुदेव का वांगमय बहुत ही जबरदस्त है, उस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए, उससे समझ में आएगा प्राण का क्या महत्व है। लंबा गहरा धीमा श्वास खींचिए अब दाएं नाक से। आपका अब हम क्या करें? चंद्र नाड़ी हो गया, अब सूर्य नाड़ी का क्लिंजिंग करेंगे। ठीक है। चलिए, दाएं नाक से श्वास लीजिए, दाएं नाक से श्वास छोड़िए। पूरे सभी लोग भावपूर्वक करें, चेहरे पे प्रसन्नता बना करके करिए, भाव लाइए करने में। सिर्फ करना है इसलिए नहीं करना है, भाव लाइए, पूरा इमोशन लाइए, शरीर के कन कन को लगा दीजिए करने में। रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठिए, तभी प्राणों का फ्लो अच्छा से बढ़ेगा। नहीं तो एक पाइप में पानी बह रहा है, मोड़ देंगे तो क्या होगा? पानी आधा जाएगा, आधा फ्लो अच्छा से नहीं बढ़ेगा, प्राणों का फ्लो अच्छा से नहीं होगा। रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे तो प्राणों को फ्लो अच्छा से होगा। तो 3 बार बाएं नाक से हो गया, अब 3 बार आपका दाएं नाक से भी हो गया। अब दोनों नाक से लीजिए सांस एक बार, और मुख से सांस को बाहर निकाल दीजिए। बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने। ऐसा ही 2 बार और रिपीट करिए। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा, आप लोग सच्चे साधक है। सभी लोग रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठे हैं, बहुत बढ़िया, चेहरे पे मुस्कुराहट लेके बैठे हैं। आप भाव कर रहे हैं कि आपके अंदर पवित्रता आ रही है, आप भाव कर रहे हैं ब्रह्मांड में व्याप्त प्राण चेतना आपके शरीर के रग रग में, कण कण में, रोम रोम में, शरीर के प्रत्येक सेल में पहुंच रही है। आपको बलिष्ठ बना रही है, आपको प्राणवान बना रही है, आपके सच्चे उपासक बना रही है, आपको चंद्रायन की साधना के लिए आपको दृढ़ बना रहे हैं, और आपको बलिष्ठ बना रहे हैं। आपके चेहरे पे ओजस्विता, तेजस्विता, मनस्विता ला रहे हैं। इस भाव के साथ कीजिए, आपके अंदर के काम को, वो अहंकार को मार रहे हैं। राइट। चलिए करिए, 2 बार बचा हुआ है, आप 1 बार और बचा हुआ है, 1 बार करिए। 3 बार लेफ्ट से श्वास लीजिए छोड़िए, 3 बार राइट से लीजिए छोड़िए, फिर 1 बार दोनों नाक से लीजिए और मुख से छोड़िए। चलिए सभी लोग पूरे भाव पूर्वक करें। जितनी गहरी भावना होगी प्राणायाम का उतना विशेष महत्व होगा। चंद्रायन एक कल्प साधना किताब में गुरुदेव यही बोलते हैं, जितनी गहरी भावना, भैया आप फिजिकल कर लोगे थोड़ा फायदा होगा, आप भाव को इंक्लूड कर देंगे, पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी को आप अपने अंदर एकत्रित कर सकते हैं। मनुष्य के अंदर इतना पावर है, वो जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन आप उसे पहचानिए तो सही। और पहचानेंगे कैसे? ध्यान करने से। पहचानेंगे कैसे? प्राणायाम करने से। पहचानेंगे कैसे? आत्मबोध की साधना करने से, तत्वबोध की साधना करने से, गुरुदेव के विचारों पे चलने से। चलिए सभी लोग भावपूर्वक रोम रोम लगा दीजिए प्राणों में अपना। चलिए बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने। हमें लगता है कि अब हम तीसरे क्रिया की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। उसके लिए हम लोग पहले तैयार हो जाएं, लंबा गहरा धीमा सांस खींच लीजिए। एक बार ओमकार से पूरे शरीर में कंपन उत्पन्न कीजिए। लंबा गहरा धीमा श्वास, चेहरे पे प्रसन्नता। ओ, बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने। चलिए अब हम लोग आगे का काम करते हैं, जिसका नाम है शक्ति चालनी मुद्रा। शक्ति चालनी मुद्रा करेंगे सभी लोग। सभी को व्हाट्सअप ये चैट मैसेज में लिंक दिया गया है,
जो जो लोग आप जानकारी लेना चाहेंगे, जो जो नहीं जुड़े हैं उससे, उसमें जुड़ जाइए। तो उससे क्या होगा, आपको जानकारी मिलता रहेगा कि क्या क्या हो रहा है, हम लोग क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं। उस ग्रुप में आप जब जुड़ जाएंगे तो आपको सारा एक्टिविटीज मिलेगा कि सुबह क्या कर रहे हैं, दोपहर को क्या कर रहे हैं, शाम को क्या कर रहे हैं। जो लोग जुड़े हैं बहुत बढ़िया, जो लोग नए आए हैं वो जुड़ना चाहते हैं तो अभी चैट बॉक्स में एक आपको मैसेज दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिए, डायरेक्ट आप ग्रुप से जुड़ जाएंगे और आपको सारी जानकारी दी जाएगी। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, शक्ति चालनी मुद्रा करेंगे। सभी लोग आराम से बैठ जाइए, दोनों हाथों को दोनों घुटनों पे रख लीजिए, लंबा गहरा धीमा श्वास खींचिए और आपका जो पेल्विक फ्लोर है, आपका जो मल द्वार है, आपका जो जनेंद्रिय द्वार है, वहां से श्वास को खींचने का प्रयास कीजिए, उसको कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, उसको सिकोड़िए और भाव कीजिए कि अंदर से नीचे से प्राण जो है वो आपका ऊपर की तरफ जा रहा है। सिकोड़ने के उपरांत आप अपने प्राण को ऊपर मेरुदंड से लेते हुए सहस्त्रार चक्र धीरे 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 ऊपर लेकर जाइए, सिर के ऊपर लेकर जाइए, वो सहस्त्रार चक्र कहलाता है। प्राणों को उधर गति दीजिए, हमारा प्राण हमेशा नीचे की ओर बहता है, हमेशा नीचे। आज ये संसार में इतना निगेटिविटी फैला है कि हमेशा हमारा प्राण नीचे की तरफ बढ़ता है, इसी के कारण आज इतने रोग बढ़ रहे हैं, इतने मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। तो हमें उससे बचना है, हमें अपने शक्तियों को एकत्रित करना है। तो अपना शक्ति एकत्रित कैसे होगा? प्राणों का प्रवाह करके, प्राणों को उधर गति दे करके। प्राणों को सभी लोग उधर गति दीजिए। पेल्विक फ्लोर और आपके मल द्वार जो है वहां को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। कॉन्ट्रैक्ट करके अपने प्राणों को जब श्वास लेते हैं तो भाव कीजिए कि हमारा प्राण ऊपर की ओर बह रहा है और हमारे मस्तिष्क में वो प्राण दे रहा है, हमारे मस्तिष्क को वो तेजवान बना रहा है, विवेकवान बना रहा है, बुद्धिमान बना रहा है। ऐसा भाव करें। और जब ये क्रिया करेंगे, शक्ति चालनी क्रिया, शक्ति चालनी मुद्रा, तो इससे क्या होगा, आपको आपके अंदर पावर बढ़ेगा, आपके अंदर जनेंद्रिय के कोई भी रोग है वो दूर होगा, किसी प्रकार का प्रोस्टेट की समस्या उससे निजात मिलेगी, किसी प्रकार का बवासीर है उसमें निजात मिलेगी, किसी प्रकार को आपको आलस आता है, एनर्जी कम है शरीर में, उसमें लाभ मिलेगा। आप अच्छा फील नहीं कर रहे, अच्छा फील कराने में हेल्प करेगा। एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे, आपको एनर्जेटिक फील करना है, कॉन्ट्रैक्ट कीजिए और अपनी शक्तियों को ऊपर भेजिए। आप एनर्जेटिक ऊर्जावान महसूस करने लगेंगे। ये शक्ति चालनी मुद्रा का लाभ है। तो सभी लोग करें, लंबा गहरा धीमा श्वास, चेहरे पर मुस्कुराहट, पूरे भावपूर्वक करें। जितनी गहरी भावना उतना ज्यादा फायदा। भाव करें। आपकी पावर मूलाधार चक्र, पेल्विक फ्लोर से मूलाधार, आपका जो जहां से मल द्वार होता है वो उसको कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। कॉन्ट्रैक्ट करके स्पाइनल कोड, आपका मेरुदंड से भाव कीजिए कि आपके प्राण ऊपर की तरफ बढ़ रहे, श्वास खींचने मात्र से। जब श्वास छोड़ते हैं तो भाव करें, आपका शरीर पूरा रिलैक्स, आपका शरीर ऊर्जावान महसूस कर रहा है। लंबा गहरा धीमा श्वास, एक बार ओमकार का उच्चारण। ओ, गुड। जैसा कि हमने पहले भी बताया, शक्ति चालनी क्रिया मुद्रा जब करते हैं तो मूल बंध को लगाते हैं। जब उसको पेल्विक फ्लोर को सिकोड़ते हैं तो क्या कहलाता है वो? मूल बंध कहलाता है। ठीक है। और जब हम अपने टोडी को गले से ऐसा करते हैं तो ये क्या कहलाता है? जालंधर बंध कहलाता है। ठीक है। तो जब शक्ति चालनी मुद्रा करेंगे तो करने के समय आप पेल्विक फ्लोर को, एनएस को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मलद्वार को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आप जालंधर बंद लगाएंगे। तो क्या होगा, शक्तियां आपकी धीरे धीरे शरीर के प्रत्येक सेल में फैल जाएगी। और फिर धीरे धीरे फिर श्वास को छोड़ेंगे और भाव करेंगे कि आप ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं, प्रसन्न महसूस कर रहे हैं, आत्मिक संतोष अनुभव हो रहा है। ऐसे भाव के साथ इस प्राणायाम को, इस क्रिया, विशिष्ट प्राणायाम को, गुरुदेव ने इसको विशिष्ट प्राणायाम की संज्ञा दी। बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने। चलिए अब हम लोग खींचरी मुद्रा की तरफ बढ़ते हैं। धीरे धीरे शक्तियां एकत्रित हो रही है आपकी। पहले हमने प्राण आकर्षक प्राणायाम किया, प्राणों को खींच लिया हमने ब्रह्मांड से, फिर नाड़ी का शोधन कर लिया,
फिर हमने शक्ति चालनी मुद्रा से हमने पूरे शरीर में शक्ति का संचालन कर दिया। अब शक्ति का संचालन हो गया, अब क्या होगा, खेचरी मुद्रा करेंगे, और खेचरी मुद्रा करेंगे तो और ज्यादा शक्ति आएगा कि हमारी पात्रता विकसित हो गई। अब विष्णु भगवान आ गए हमारे पास, राइट। अब विष्णु भगवान आ गए तो क्या करेंगे, विराजमान होंगे मस्तिष्क में। मस्तिष्क में विराजमान कब होंगे, जब आपका निर्मल मन होगा। अपने मन को निर्मल कीजिए, अपने मन के अंदर आ रहे विचारों को, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को भगाइए, किसी प्रकार के नकारात्मक शक्तियों को आने मत दीजिए, अपने प्रति हीन भावना को भगा दीजिए, और महसूस कीजिए कि आप ऐसे गुरु के शिष्य हैं, आप ऐसे प्राणवान गुरु के शिष्य हैं जो कि साधक है, जो कि वेद मूर्ति है, जो कि तपोनिष्ठ है, जिन्होंने 3200 किताबें लिखी हैं। हम अपने प्रति हीन क्यों भावना रखेंगे, हम महान हैं, हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। इस भावना के साथ खिचड़ी मुद्रा के लिए हम लोग तैयार हो जाएं। अपने जिह्वा के अग्रभाग को अपने तालु मार्ग से सटाइए, तालु ऊपर कीजिए ऐसा अपने जी। देखिए मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। पहला नंबर, जिह्वा को बाहर कीजिए। हैं? जिह्वा की जो अग्रभाग है, आगे वाला भाग है, उसको ऊपर करेंगे। ऊपर करेंगे तो ऊपर जो तालु आएगा ना उसमें सटाएंगे, और सटाने के बाद उसको सहलाएंगे। सहलाएंगे, धीरे धीरे सहलाइए, कैसे किसी के हाथ, किसी के ऊपर हाथ फेरते हैं सहलाते हैं, है ना। तो उसी तरह से सहलाइए अपने तालु को, और धीरे धीरे अपनी जीवा को स्ट्रेच करते हुए पीछे लेकर जाइए। अब छोटी सी आपकी जीवा है उसमें सटाने का प्रयास कीजिए, लेकिन धीरे धीरे, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, कोई जबरदस्ती नहीं करना है। जितना होता है उतना कीजिए, प्रसन्नता पूर्वक कीजिए, मन को शांत करके कीजिए। क्योंकि हम प्राणायाम किस लिए कर रहे हैं, प्रसन्न रहने के लिए कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं, सुख रहने के लिए कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं, शांत रहने के लिए कर रहे हैं। और हम टेंशन लेके करें क्या फायदा, फिर समय बर्बाद करेंगे क्या। समय नहीं बर्बाद करना। गुरुदेव ने समय के सदुपयोग पुस्तक में लिखे है कि समय का सदुपयोग जो कर लेता है वो बहुत बड़ा विद्वान बन सकता है। किसी ने चाय बनाते बनाते एक पुस्तक लिख डाला, अब्राहम लिंकन और हमारे जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, उनको देख करके लोग समय मिलाते थे। हमें वैसा बनना है, समय का सदुपयोग करना है, राइट। तो चलिए, जीवा के अग्रभाग से तालु मार्ग पे उसको महसूस कीजिए, और भाव कीजिए कि एक अलग आनंद की अनुभूति हो रही है। आपके ब्रह्मरंध्र जो है, ब्रह्मरंध्र जो है, बिंदु रंध्र जो है खुल रहा है, सहस्त्राक्षर धीरे धीरे खुलेगा। अब जो खुलेगा तो आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगा, खुलेगा तो ब्रह्मांड के अंदर व्याप्त शक्तियां जो है, विष्णु भगवान के अंदर जो शक्तियां हो, सब आपके अंदर आ जाएगी। आप महान बनेंगे, क्रिएटिव बनेंगे, दूरदृष्टा बनेंगे, विवेकशील बनेंगे, आनंद दाता बनेंगे, आंतरिक उल्लास की पुष्टि आपके अंदर होगी। भाव करें कि आप आनंददायक बन रहे हैं, आप आंतरिक उल्लास का विकास आपके अंदर हो रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ प्योर हैं, आप सिर्फ और सिर्फ पावरफुल हैं, आप सिर्फ और सिर्फ शांत हैं, आप सिर्फ और सिर्फ ज्ञानी हैं। ऐसा भाव करिए और करिए। आप ऐसे गुरु के शिष्य हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्यार करना सिखाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आत्मीयता करना सिखाते हैं। करिए पूरे भाव पूर्वक। खेचरी मुद्रा करते हुए भाव पूर्वक करें, ये सारी भावनाओं को उजागर कीजिए। कोई निगेटिव इमोशन अगल बगल में आने मत दीजिए, अपने डिक्शनरी से भगा दीजिए कि कोई निगेटिव वर्ड भी होता है। हीन भावना भी अपने प्रति पैदा मत होने दीजिए। ये यदि जो आपने कर लिया, 90% आपने बीमारी को दूर कर दिया। करिए खेचरी मुद्रा, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। आंखें बंद, लंबा गहरा धीमा श्वास। आत्म जो अनुभूति हो रही है उसको महसूस कीजिए, फील कीजिए। कितना आनंद की अनुभूति हो रही है खिचड़ी मुद्रा करने के ऊपर। यदि जो आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है, मतलब परफेक्टली नहीं कर, परफेक्टली करिए। भाव लगाइए, भाव को लगाइए उसमें, और जीवा को सहलाइए।
फिर देखिए कितना मजा आता है करने। चलिए, बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने। लंबा गहरा धीमा श्वास। शीतलीकरण मुद्रा के लिए सभी लोग तैयार हो जाएं। किन्हीं को बैठना हो तो बैठे रहें, किन्हीं को लेटना हो तो लेट जाएं। मन को शांत रखें, चित्त को एकाग्र रखें, चेहरे पर प्रसन्नता रखें। अपने शरीर के सारे पार्ट को हिला डुला लें, ताकि कहीं कोई टेंशन नहीं हो, कहीं कोई एसी जमा नहीं हो, कहीं कोई मोबाइल मैटर एक्यूमुलेटेड नहीं हो। तो सारा स्ट्रेच कर लीजिए, पेट को दर्द। गुड, बहुत बढ़िया कर लिया आप लोगों ने। चलिए, अब लोग शीतलीकरण क्रिया के लिए तैयार होंगे, शीतलीकरण मुद्रा के लिए तैयार हो जाएंगे। पूरे शरीर को स्कैन करना है। हम अपनी खुली आंखों से दिन भर से दुनिया भर के लोगों को देखते हैं और दुनिया भर के लोगों का मूल्यांकन करते हैं, लेकिन अभी अपना मूल्यांकन करने का समय है। जितना अपना मूल्यांकन आप करेंगे, आप उतना ज्यादा जीवन में सजग होते जाएंगे। और अपने जीवन में जितना ज्यादा सजग होते जाएंगे, आप जितना जीवन में उपयोगी होते जाएंगे। और जीवन में जितना उपयोगी होते जाएंगे, आप उतना ही ज्यादा आंतरिक उल्लास, आत्मिक संतुष्टि, आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होगी आपको। फिर जीवन जीने का सही मकसद पूरा हो जाएगा। तो इस भाव के साथ अपने जीवन को, अपने शरीर को स्कैन कीजिए। क्या कर रहे हैं हम लोग अपने जीवन के साथ? क्या कर रहे हैं अपने विचारों के साथ? क्या कर रहे हैं हम अपने शरीर के साथ? ऐसा भाव उत्पन्न कीजिए। धीरे धीरे अपने शरीर को स्कैन कीजिए। अपनी बंद आंखों से अपने पैर के तलवे को देख, पैर की अंगुलियों को देखें। बंद आंखों से एंकल ज्वाइंट्स को देखें। बंद आंखों से पिंडलियों को देखें, एंकल ज्वाइंट्स को देखें। और वहां पे एनर्जी भरिए, भाव करिए कि आपने ओमकार का उच्चारण किया, प्राण आकर्षक प्राणायाम किया, नाड़ी शोधन किया, शक्ति चालनी मुद्रा किया, खेचरी मुद्रा किया, और अभी हम शीतलीकरण मुद्रा कर रहे हैं। तो ब्रह्मांड में जितनी भी व्याप्त शक्तियां हैं, वो सब हमारे शरीर के पास आ गई है। और सारे पार्टिकुलर ऑर्गन, जहां जहां हमारा ध्यान जा रहा है, वहां उसको क्या कर रहा है? एनर्जाइज कर रहा है। क्या कर रहा है? हील कर रहा है। क्या कर रहा है? टेंशन रिलीज कर रहा है। सब भाव करे। आप प्राणवान बन चुके हैं। आप ओजस्वी बन चुके हैं। आप उपयोगी बन चुके हैं। आप महान बन चुके हैं। इस प्रकार का अफर्मेशन आप रोज बोलिए अपने बारे में। फिर देखिए जीवन जीने का एक अलग मजा आएगा। धीरे से अपने ध्यान को एंकल ज्वाइंट्स पे लेकर जाइए। काफ मसल्स, नी ज्वाइंट्स पे लाइए ध्यान को। घुटने के ऊपर ध्यान, थाई मसल्स के ऊपर ध्यान। शरीर का निचला हिस्सा पूरा रिलैक्स। धन्यवाद दीजिए अपने शरीर के निचले हिस्से को। धीरे से अपने ध्यान को अपने पेट पे लाइए, पीठ पे लाइए, छाती पे लाइए, दोनों हाथों पे लाइए, पूरा रिलैक्स कीजिए। धन्यवाद दीजिए सारे ऑर्गन्स को। थैंक यू माय स्टमक, थैंक यू माय लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन। थैंक यू सो मच। आपके कारण ही तो मैं जिंदा हूँ, आपके कारण ही तो सब काम आप करते हो। मैं तो सिर्फ नाम कमाता हूँ। आप ही सब करते हो। आप ही फिल्ट्रेशन का काम करते हो, आप ही डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हो, आप ही पाचन क्रिया का काम करते हो। नाम सब लोग हमारा लेता है। थैंक यू सो मच मेरा ऑर्गन। थैंक यू। थैंक यू मेरा हृदय। आप ही काम करते हो दिन भर, इसी के कारण मैं बोल पा रहा हूँ। और मैं ही आपको याद नहीं करता हूँ, बताओ। मैं रोज याद करूंगा मेरा हृदय, मैं रोज याद करूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच माई लंग्स।
कितना काम करते हो मेरे लिए, दिन भर सांस लेते रहते हो आप, और मैं आपको अप्रिसिएट नहीं करता हूँ, आपको धन्यवाद नहीं बोलता हूँ। मैं रोज धन्यवाद बोलूंगा मेरा लंग्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरा शोल्डर, मेरा कंधा, कितना काम करते हो दिन भर आप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरा गर्दन, धन्यवाद मेरा गर्दन, धन्यवाद मेरा गला, धन्यवाद मेरा चेहरा, चेहरे पे मुस्कुराइए मुस्कुराइए मुस्कुराइए, धन्यवाद मेरा मस्तिष्क, आप ही तो हो, आप ही के विवेक के कारण ही तो सब कुछ करते हैं, आप ही के कारण तो हम गायत्री मंत्र जपते हैं, तभी तो हमें विवेक आता है। भाव कीजिए, आपके अंदर विवेक का जागरण हो रहा है, जितना भी कूड़ा करकट था सब भाग चुका है, सब हट चुका है, सब क्लीन कीजिए, झाड़ू लगाइए जाके मस्तिष्क में। कैसे रूम को रोज झाड़ू लगाते हैं तो रूम क्लीन होता है, 4 दिन झाड़ू नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, रूम गंदा हो जाएगा। और हमारे मस्तिष्क में दुनिया भर के निगेटिविटी लेते रहते हैं और मस्तिष्क को क्लीन नहीं करते। मानसिक सफाई जरूरी है, इसीलिए गुरुदेव बोलते हैं, विचार क्रांति अभियान, अपने मस्तिष्क को क्लीन कीजिए और भाव कीजिए, हम इस विश्व के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। भाव कीजिए, हम अपना सुधार करेंगे। गुरुदेव बोलते हैं, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। हम अपना सुधार करेंगे, अपने विचारों को सुधार सुधार करेंगे, अपने व्यक्तित्व को सुधार करेंगे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएंगे, अपने अंदर अनुशासन लाएंगे। योग का जो 8 लिम्स है उसका पहला लिम्स यम और नियम है, यम और नियम का पालन करेंगे। ऐसा भाव करिए, पॉजिटिव थॉट्स डालिए मस्तिष्क में। पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है, आपका शरीर, आपका मस्तिष्क अच्छे विचारों से ओतप्रोत, अच्छी शक्तियों से ओतप्रोत, आध्यात्मिक शक्तियों से ओतप्रोत, प्राण से लबालब, प्राण से ओतप्रोत, शरीर का कण कण सूर्य का प्रकाश से ओतप्रोत। भाव कीजिए, गर्म हो चुका है पूरा शरीर, एनर्जी से लबालब, खून से लबालब, ऑक्सीजन से लबालब, ब्लड से लबालब, फ्रेश ब्लड, पूरा शरीर रिलैक्स, पूरा शरीर हील हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ खुशी है चेहरे पे, सिर्फ और सिर्फ प्रसन्नता है चेहरे पे, सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक खुशी है चेहरे पे। इस भाव के साथ आज की कक्षा को हम लोग समाप्त करेंगे। सभी लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी का कल्याण। हम लोग ऐसे, हमारा भारत एक ऐसा देश है जो सभी की खुशी की कामना करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी की सुख की कामना करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। भारत ही देश है जो सभी को शरण देता है, सभी का स्वागत करते हैं। तो हम ऐसे देश में रहते हैं, उनका गुणगान करते हैं और उनके द्वारा दिए गए पाठ को, कर्तव्यों को हम लोग याद करते हैं और सर्वे भवन्तु सुखिनः के साथ आज की कक्षा को हम लोग समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रगड़े, रगड़ने के उपरांत से अपने चेहरे पे लगाएं, धरती माता को प्रणाम करें, आंखें खोल। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम सभी को, आपका दिन अच्छा हो। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आइए अब हम लोग सुभाष भैया का अभिवादन करें। सुभाष भैया गुरुदेव के प्रतिनिधि के रूप में हम लोगों को प्राणायाम सिखाने आए हैं, तो आप सबको अनम्यूट किया जा रहा है। आप सब सुभाष भैया को और एक दूसरे को अभिवादित कीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रणाम, सभी भाई बहनों का प्रणाम। प्रणाम।
प्रणाम। सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत अच्छा करवाया, खूब धन्यवाद। बहुत अच्छा करवाया, बहुत अच्छा। पुष्प बगीचा हो बहुत जाए। अच्छा लगा भैया। आपके पास से इतना सीखना मिला, बहुत सीखने को मिला। बहुत अच्छा। थैंक यू। सभी को शेयर कर सकते हैं ना? हाँ जी हाँ दीदी, हाँ, आप शेयर करिए। और लोगों को जोड़िए, क्योंकि हमारा जी। काम ही है गुरुदेव के विचारों को सब जगह पहुंचाना, सब लोग स्वस्थ हों, सब लोग हाँ, साधक थैंक बने, यू। सब में आध्यात्मिक ऊर्जा का जागरण हो। नहीं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत। जी थैंक दीदी, यू बहुत भैया। बढ़िया, ठीक है, बहुत सभी को अच्छा प्रणाम। सीखने को मिला। दूसरे को सिखा भी सकते हैं, इतना अच्छा मिला। स्कूल में जाते हैं तो सभी बच्चों को भी सिखा सकते हैं ना। हाँ हाँ, सिखा जी। सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू भैया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपका दिन अच्छा हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरु। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। इदं गायत्री इदं नमः, इदं गायत्री इदं नमः, इदं गायत्री इदं नमः। जय गुरुदेव। सभी लोग अपने अपने संकल्प के अनुसार दिनचर्या है उसका शुरुआत कर दे। मीटिंग को अभी यहीं पे इन किया जाएगा। सभी को प्रणाम। प्रणाम भैया। प्रणाम। प्रणाम दीदी, प्रणाम सभी को। दिन अच्छा हो।